नरसिंह एकता मंच के द्वारा जो यहाँ पर हमारे तमाम बच्चे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों के लिए, इससे पहले ये सब बच्चे आगे एकता बिहार में उस दिन बैठे थे, हम लोग तब भी उनके बीच गए थे। आज दोबारा यहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस स्थिति में आना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी सरकार ने बना दी हैं कि हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी को आपके इस कष्ट को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके हितों के प्रति और उनके इस कदम से उनके सुरक्षा के प्रति उनके साथ जो और भी आपके साथी ऊपर चढ़े हैं, हम सब इस बात से चिंतित हैं कि कोई ऐसी घटना न घटे। बहुत ही दुखद बात यह है कि मैंने ये सुना कि कल शाम तक सरकार ने यहाँ तक स्थिति कर दी कि कोई पानी भी ऊपर न पहुँचा सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। इस रवैये में विशुद्ध रूप से तानाशाही झलकती है और इसका एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले राज्य में जितना भी इसको निंदा की जाए, इस प्रकरण की, इस सरकार की इस मंशा की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार को चरणबद्ध तरीके से आपकी बातों पर निर्णय लेने के लिए क्या कठिनाई है। सरकार को नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है। राज्य में नर्सिंग स्टाफ जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो वो संख्या पूर्ण नहीं है जितनी आवश्यकता है। ऐसे में सरकार को चरणबद्ध तरीके से इन बातों को मानने के लिए क्या दिक्कत है ये समझ से पहले, और उसके बाद इसके आदेश जारी करने में जो कुछ दिक्कत हो, बात करने में क्या दिक्कत है। बात करने में जो दिक्कत है वो और ज़्यादा मुश्किल प्रतीत होता है। तो ऐसे में मैंने उम्मीद की है कि जैसे कि अभी ये पता चला है कि शासन स्तर पर मंत्री जी ने डीजी हेल्थ को इस प्रकरण में बुलाया था। क्या बात हुई ये अभी पता नहीं चला, लेकिन निश्चित रूप में क्या बात हुई, अगर ये समाधान कारक बात है तो ये समाधान कारक बात आप लोगों तक आनी चाहिए, हम सब लोगों तक ये बात आनी चाहिए। और अगर ये समाधान कारक बात आती है तो इस प्रकार के समाधान को सभी मानेंगे, और वो समाधान क्या है ये आप लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा आप लोगों तक ये बात आ जानी चाहिए। आज आप सब जानते हैं, मैं कह ये रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ सरकारें क्या कर रही हैं, देश कहाँ जा रहा है, प्रदेश कहाँ जा रहा है। एक खबर पता चली कि नीट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी 3 तारीख को पेपर लीक हो गया था। जिस दिन परीक्षा हुई उसके पहले वो पेपर लीक हो गया था। पता चला सरकारों से कोई व्यवस्था नहीं संभल पा रही है, और वो व्यवस्था, ये विचारणीय विषय है कि वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं संभल पा रही हैं। वो व्यवस्थाएं इसलिए नहीं संभल पा रही हैं कि सरकारों ने इस प्रकार के परीक्षाओं के लिए आयोजित करने के लिए जो अतीत में मैकेनिज्म होता था, जो परीक्षा नियंत्रक बॉडी होती थी, उन परीक्षा नियंत्रक बॉडीज को अपने राजनीतिक हित में प्रयोग किया, और अपने राजनीतिक हित में प्रयोग करने के लिए उन जो नियंत्रक थे, विभिन्न जो संस्थाएं थी नियंत्रक के रूप में, वो अपनी काबिलियत खो चुकी, और उस काबिलियत को खोने का परिणाम है कि हर जगह पर, हर डाल में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से पुनः एक बार आज निवेदन किया है कि इस प्रकरण में वो कल अगर समय दें तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो उसमें हस्तक्षेप करें, और इस प्रकरण में अगर सरकार आज ही कुछ फैसला कर दे तो मैं उम्मीद करूंगा बहन ज्योति जी से और उनके साथी जो ऊपर चढ़े हैं उनसे कि वो अपने ये जो ऊपर टंकी पर बैठने का उनका निर्णय है इस पर पुनर्विचार करें। और मेरे स्तर पर मैंने श्री महामहिम राज्यपाल जी से आज फिर एक बार समय लेने का अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि कल के दिन उन्होंने, उनके कार्यालय से सूचना मिली है कि कल के दिन वो समय दे सकते हैं मुझे, तो आपके प्रकरण को मैं वहाँ तक ही उठाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इसका कोई समाधान कारक हल निकल आए। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। लगातार धरातल पर आप लोगों ने जो इन बेरोजगारों की सबूत लिए, और आज बड़े हमारे लिए तो ब्लैक डे है, लेकिन आज इंटरनेशनल नर्सेज डे भी है। और सुबह से उत्तराखंड DIPR चाहे माननीय सुबोध उनियाल जी नर्सों की फोटो डाल के कहते हैं कि इनका इतना बड़ा योगदान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में। आज के दिन है पूरे विश्व भर में जहां आज इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जा रहा है, और 2:30 बजे माननीय सुबोध उनियाल जी का प्रोग्राम भी है दोनों हॉस्पिटल में, तो किस मुंह से वो वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। और हमारे पास कहते हैं कि पहले जो लगे हुए उनकी कंप्लेन आ रहे, आज आप उन्हीं लोगों के बीच वहाँ पे नर्सेज डे मना रहे हो, तो ये लोग कौन है फिर जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 160 दिनों से धरने पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो ऐसे आप जो आपकी ये ड्यूल पॉलिसी है, ये हमारे लोगों के साथ ही क्यों है। बात कर रहे हो आप सोशल साइटों के पेजों से आप बात कर रहे हो। कल आप लोगों ने कहा कि ये एक टाइप का एक प्री प्लान टाइप का ये था, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी ये लोग इसको करवा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, पहली बात तो ये सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा है सभी का। इसमें हम लोगों को तो रोजगार मिलना है, लेकिन आम जनमानस को एक घर में, एक दूर दराज इलाके में किसी को अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती है तो क्या गलत है। पहली बात ये सामाजिक मुद्दा है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि ये राजनीतिक मुद्दा है तो ठीक है, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए। आप लोग हमारी मांगे मानिए और इस राजनीति को खत्म करिए ना। सब लोग आपके लिए ताली बजाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग क्यों नहीं फिर अपना बड़ा दिल दिखा रहे हो। और आप रात के 12 बजे के बाद हमें पानी ले जाने के लिए बंद कर दे रहे हो। उनको हमें टैबलेट सुबह देनी थी, वो भी आपने बंद करवा दी कि वहाँ पे वो कोई भी कुछ नहीं जाएगा। तो हमने कहा आपको ऑर्डर दिखाइए, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर आंदोलनकारियों की आवाज आप इस तरीके से दबाना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही है हमारे लोगों के ऊपर, जो आप लोगों के द्वारा हावी की जा रही है। इसको हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आज DIPR और सुबोध उनियाल जी के द्वारा पोस्टर डाली जा रही है आज इंटरनेशनल नर्सेज डे पे, आप उसमें सोशल साइट में उनका जवाब दीजिए। यहाँ की फोटो हो, चाहे हमारी जो बहनें और जो भाई हमारे टंकी पे चढ़े हैं, तमाम अखबारों के पेजों की कटिंग हो, सारी आज उसमें भेजिए, ताकि जो इनका झूठा ये एक तरीके से दिखाने का ये तरीका है, जो एक मुकुटा ये सबके सामने आ सके, आम जनता के पहुंच सके कि आप बात करते हो इंटरनेशनल नर्सेज डे की, तो वो कौन है परेड ग्राउंड में जो बैठे हुए हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सोशल साइट की ताकत में, धरातल पे तो हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, सोशल साइट की ताकत में भी इनको जरूर दिखाइए। और साथियों, मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो लोग ऊपर अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार 34 घंटों से वहाँ पे बने हुए, एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। 3 हमारे मेल नर्सिंग अधिकारी और 1 फीमेल नर्सिंग अधिकारी, और प्रदेश कांग्रेस की जो हमारी महिला अध्यक्ष हैं, जो हमारी ज्योति रोतेला जी, वहाँ पर लगातार बनी हुई है। और तमाम लोग हमारे, कुछ उत्तरकाशी में, कुछ टिहरी में, लगातार उनके द्वारा भी हम लोगों को कल ये फोन कॉल आते हैं। अगर वहाँ पे आपकी बात को नहीं तवज्जो दी जाती है तो हम आत्मदाह कर देंगे, टिहरी झील में कूद जाएंगे। तो ये जो स्थिति, जो ये संकट आपने यहाँ पे पैदा किया है, और आप कहते हो कि आपने इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो फिर धरातल पे मरने के लिए और अपनी जान देने के लिए ये लोग कौन तैयार है। तो हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, और आज की बड़ी बात हमारी आपसे कोई है भी नहीं। 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4007 पद आपके पास है, आपको सिर्फ सृजित करना है, और हमारी मांग तो इतनी है भी नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले 1.5 साल या 2 साल के अंतर्गत आप कम से कम जितने लोग छूट गए हैं, 2000 बच्चों का करीब एक डाटा है, आप उन लोगों को समायोजित कर दीजिए। क्योंकि एक बच्चा, अगर मेरे भी कोई 2 एक माँ के 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे को आपने सरकारी सेवाओं में ला दिया, दूसरे बच्चे को कहते हैं कि आप 10 साल के बाद एग्जाम क्वालिफाइड करिए, तो कहाँ का ये तर्क जो है ये सटीक है। और संख्या पे मैं कल देख रहा था कि LIU के माध्यम से भी और तमाम लोगों के माध्यम से ये जानकारी अंदर पहुंचाई जा रही थी, अरे इनकी तो संख्या कम है, और ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पांडव भी 5 ही थे, कौरव कितने थे सबको पता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होगी। अगर मांग सच होगी तो उसमें चाहे जन समर्थन, चाहे जितने लोगों का मिलना होगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी मांग है, जो हमारी लड़ाई है, हम उसको लड़ना छोड़ दें। तो ये जो गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है अंदर ही अंदर, और कल हमारी जो वार्ता हुई थी उसमें मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि आप लोग 10 नंबर ले लो। क्यों, हम भीख ले लेंगे आपसे? क्या हम उस भीख लेने के लिए तैयार हैं, 10 नंबर लेने के लिए आपसे? आज सुबह आपके बयान बदल जाते हैं, कहते हैं कि 30% ले लो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप हैं? हमको ये आपके साथ कोई डील कर रहे हैं, या कोई हम बिजनेसमैन हैं जो आप हमें बोल रहे हैं इतने में नहीं तो इतने में ले लीजिए? अरे आप सीधे बोले ना, जो छूटे हुए अभ्यर्थी है मैं उनको इतने साल में कर दूंगा, बात खत्म। आज आप
दूर में जा रहे हो वहां पे बोल दीजिए ना कि मैं उन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। कल हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी गए, उनसे वार्ता की, वहाँ पे प्रीतम सर गए, उनसे भी वार्ता की और उनको आश्वासन आपने दे दिया कि हाँ इन बच्चों का मैं मामला कैबिनेट में ले जाऊंगा। लेकिन कैबिनेट में ले जाना अलग बात होती है और उसे करवाना अलग बात होती है। आप तो कह दोगे कि वहाँ पे चर्चा हुई, किसी ने सहमति नहीं बनाई। अरे सहमत तो पहले आप ही नहीं थे, दूसरा तो तब सहमत होता। तो इस तरीके से गुमराह जो आप हमारे लोगों को, शिक्षित लोगों को करना चाह रहे हो, अब जनता आपकी जो ये दोहरी नीति है, जो ड्यूल पॉलिसी है, जो आपका मुखौटा है, उसका सच जानती है। तो आप लोग हमसे वही वार्ता करें जिसमें कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा सकता है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हाँ हर जगह हमारी बात को तवज्जो दी जाए। कुछ चीजों के लिए हम भी स्टेप बैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वो मसला, एक वो चीज जहाँ पे हमारे लोगों की भलाई हो सके वहां पे आके बैठिए तो सही। आप लोग देख लोगे कि 34 घंटों से ऊपर चढ़े हुए हैं, ना यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट, ना एसडीएम, ना डीएम, कोई नहीं पहुंचा। क्यों? आप चाहते हो ना कि कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। उसके बाद प्रदेश सरकार आपके लिए फिर इतनी तरीके से यहाँ पे सुविधाएं, ये चुनौतियां जो होने वाली है, आप फिर उस पर विचार करेंगे। एक और मैंने तो कल स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी बोला कि मान्यवर आपने उत्तराखंड में 112 कॉलेज चल रहे हैं इस समय नर्सिंग कॉलेज के। जब उनके द्वारा कहा जा रहा था कि 6000 बच्चे हर साल पास हो रहे हैं, तो मैंने कहा पहली बात 6000 बच्चों में से 4000 बच्चा बिहार और यूपी का पास आउट हो रहा है उत्तराखंड में। फिर मैंने कहा कि ठीक है आप बात कर रहे हो 112 कॉलेज की, मैंने बताया कि आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से कितने कॉलेजों की मान्यता है, सिर्फ अभी तक आप आंकड़े उठाइए 24 से 25 कॉलेज सिर्फ मान्यता प्राप्त है। आप तो नए बच्चों को भी ठग रहे हो। कल ही आपने एक न्यूज देखी होगी हरिद्वार कॉलेज की, वहां पे कुछ बच्चे विद्रोह करते हुए नजर आए, वहां पे जो उनके डायरेक्टर थे, जो उनके मालिक थे, उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि जब जिस कॉलेज से वो कर रहे हैं और वहां की डिग्री उन्हें नहीं मिलनी है, क्योंकि अभी आईएनसी ने उस कॉलेज को रजिस्टर्ड ही नहीं किया है, आईएनसी ने उसे एप्लीकेशन ही दी है। तो आप उन बच्चों के साथ ही धोखा कर रहे हो। आप लोगों को 10 से 12 लाख रुपए पढ़ाई के नाम पे, डिग्री के नाम पे लेने तो हैं, पर उस बच्चे को उसके बाद देना क्या है ये नहीं पता। और मैं चाहूंगा जो हमारे साथी ऊपर बने हुए हैं, लगातार इस समय उनकी कैसी मनोदशा है, सरकार को अगर थोड़ा भी शर्म है तो यहाँ पे आइए। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हम इनमें धारा लगाएंगे। अरे लगाइएगा ना धारा, जब हमें रोजगार ही नहीं मिलना तो ऐसी जिंदगी जी कि हमारा भी क्या काम है, लड़ते रहेंगे मुकदमे। तो शासन प्रशासन में और सरकार में अगर थोड़ा भी शर्म बची है, सोशल साइटों में हमें इंटरनेशनल नर्सेज डे की बधाई मत दें, धरातल पे कार्य करें ताकि पूरा प्रदेश आपके लिए तालियां बजाए, ना कि थू थू करे। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश